बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस थेरेपी का आगाज़ मैं हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो शख्स ख़सारे में है, नुकसान में है कि जिसका आज उसके गुज़रे हुए कल से बेहतर ना हो। तो हमें अपने माजी से सीखना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए मेहनत करनी चाहिए, नए से नया करना चाहिए। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए एक ऐसी थेरेपी लेके आया हूँ कि जिसकी मदद से डिप्रेशन का मसला हल हो जाएगा, एंग्ज़ाइटी का मसला हल हो जाएगा, नफ्सियाती अमराज का मसला हल हो जाएगा। आप घर बैठे इन पे वर्क करके तो अपने मसाइल का हल निकाल लेंगे, क्योंकि 70% जो है, मैंने ख़ुद हमारे पास जो इधर क्लाइंट्स आते हैं तो उनके ऊपर मैं ये थेरेपी लगाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इसमें मैं ये बताऊँगा आपको दोस्तों कि किस तरीके से ड्राइंग करने से, ये थेरेपी ड्राइंग थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, कि किस तरीके से ड्राइंग करने से, वो कौन सी ड्राइंग है कि जिसको हम करें और करने से हमारी पर्सनैलिटी की जजमेंट भी हो जाए, असेसमेंट भी हो जाए कि हमारा माइंड का लेवल कहाँ तक है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारा इलाज भी हो जाए ना। और दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि ये बच्चों के लिए बड़ी फ्रूटफुल है। अगर आप उनकी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, बच्चों को आप इंगेज रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी ज़रूरी है। तो मैं आपको फिर आखिर में ख़ुद ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा, अब सबसे पहले चलते हैं कि ये जो ड्राइंग थेरेपी ये क्या कर सकती है। ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा इलाज है, स्ट्रेस का इलाज है, एंग्ज़ाइटी का इलाज है, फ़ोबिया का इलाज है ये। और उसके अलावा जितनी भी नफ्सियाती अमराज हैं उन सब में ये वर्क करती है। ये लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाती है, ये मेमोरी को शार्प करती है। और जो बंदा परेशान हो, मायूस हो जाए या ज़िंदगी से उकता गया हो तो उसे ये करनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ ये कैसे ठीक करती है। तो उसकी बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही प्यारी वजह यह है कि इंसान के दिमाग के ना दो हिस्से हैं, राइट और लेफ़्ट। तो ज़्यादातर रिसर्चेस ने साबित किया है कि बच्चे अपना जो है वो राइट हेमिस्फीयर यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम अपना लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है या लेफ़्ट ब्रेन जो है वो हम यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। वो लॉजिक से रिलेटेड है, लेकिन क्रिएटिविटी से जो रिलेटेड है, जो तख्लीकी सलाहियतों से रिलेटेड है, वो हमारा राइट ब्रेन है। तो राइट ब्रेन का इस्तेमाल कम हो जाता है। और जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, ड्रा करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन यूज़ हो रहा होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर रिसर्चेस ने यह साबित किया है कि इससे ड्राइंग करने से हमारी अंदर फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, हमारे अंदर का सिस्टम जो है, न्यूरल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। और उसके चेंज होने से होता क्या है, हमारी कॉग्निशन यानी हमारी सोचें चेंज हो जाती हैं, और उससे फिर हमारा बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो जाता है। और एक और रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस हैं, तख्लीकी जो तजुर्बात हैं, ये जो लोग भी करते हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, यानी वो दिमागी तौर पर बड़े तंदुरुस्त होते हैं और बड़े ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव होते हैं। अब मैं इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई नफ्सियाती मरीज़ आता है, कोई परेशान हाल बंदा आता है, तो उसका जो मेंटल लेवल है, उसकी एनर्जी या तो बहुत कम हुई होती है या उसका न्यूरल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। तो इस दौरान ड्राइंग जो है वो कैसे हेल्प करती है, ड्राइंग कैसे मतलब इनकी एनर्जी को नॉर्मल करती है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है कि ये जो साइकोलॉजिकल जिन्हें प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी उनमें ख़त्म हो चुकी होती है, यानी कि वो प्रॉब्लम फोकस होते हैं, वो सोल्यूशन फोकस नहीं होते। तो जब वो ड्राइंग कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, तो जब वो बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये टारगेट है, आपने ऐसा बनाना है। तो जब वो बनाते हैं तो वो उनसे गलत बनती है, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये गलत है, फिर वो उसको मिटाते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं, फिर गलत हो जाती है, फिर मिटाते हैं, फिर सही करते हैं। तो इस तरह करते करते वो उसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर उसको कलर कर रहे होते हैं, फिर उसमें मज़ीद एक्यूरेसी लेकर आ रहे होते हैं। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो उनके अंदर पैदा हो रही होती है, और इसी वे से वो अपने आप को ठीक करते हैं।
अच्छा, इसमें और भी बड़ी टेक्निक्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा। और इसी तरह एक हाउस ट्री पर्सन एक टेस्ट होता है ना, जिसके अंदर हम घर बनाते हैं, दरख्त बनाते हैं और एक किसी शख्स की तस्वीर बनाते हैं। ये असेसमेंट भी है और तरीका इलाज भी है यानी इसमें पता भी चल जाता है कि पर्सनैलिटी किस तरह की है ना, उसके लाशोर में क्या चल रहा है। जैसे अगर आप घर बनाता है तो घर में वो एंटीना भी लगा देता है, वो डिश भी लगा सकता है, वो गाड़ी भी बाहर खड़ा कर सकता है और उसके अलावा वो बाग भी बना सकता है। तो ये चीज़ें भी इनका एक मतलब होता है। इसी तरह से जब दरख्त बनाते हैं तो पत्ते भी बना देते हैं, फल भी लगा देते हैं, परिंदे भी बना देते हैं, सूरज भी बना देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बना देते हैं ना साथ। अच्छा, जब पर्सन बनाते हैं तो या तो वो आम सा बंदा बना देते हैं, या लड़की या लड़का बना देते हैं, या बच्चा बना देते हैं, या फिर किसी ख़ास शख्सियत को बना देते हैं। तो इन सब का मतलब होता है। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको ना एक एप्पल जो है ना वो मैं आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक क्लाइंट को जब कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ को सोचो फिर उसको बनाओ, तो आपने देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ बनाई गई है और फिर इसको देखने के बाद खुशी के तासुरात आपको मिलेंगे। तो आप इसमें टास्क कंप्लीशन पर भी आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब हम टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने हार्मोन पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हैप्पीनेस भी अचीव हो जाती है और मेंटल जो इलनेस है, दिमागी जो बीमारी है, ज़हनी जो बीमारी है, उसका भी ख़ात्मा हो जाता है। तो आप इसे देखिए। बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये सबसे पहले आपको मैं एप्पल की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि मैंने ख़ुद बनाई है। तो इसी तरह का हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पेंसिल है जी ड्राइंग वाली, ब्लैक कलर की। ये दूसरी सिंपल पेंसिल है और ये कलर्स हैं, कुछ रेजर वगैरह हैं। ये नया पेज हमने ले लिया। उसके बाद हमने ड्राइंग पेंसिल से 2 ओवल बनाई, अंडे जैसी 2 शक्लें ऊपर नीचे, थोड़ा सा साइड पे फासला रखना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से उनके ऊपर और नीचे से जो है ना ये तकरीबन बराबर हो इनकी जो सतह जो है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपने 2 ऊपर नीचे ओवल अंडे जो है ना वो आपने तैयार कर दिए हैं और इनके कर्व जो है ना ये गुलाई में होने चाहिए। अब इस तरह से ना ब्रेन इसको लर्न कर रही है। नीचे से भी देखें आपने कर्व थोड़ा सा किया, ऊपर से भी किया है, तो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। ये से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ये देखें ना, ये आप इसको मिटा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रक्चरिंग हो रही है, न्यूरल डेवलपमेंट हो रही है। ये देखें, ये साइडें आप भी इसकी ठीक कर रहे हैं। वो जो फालतू एरिया था वो आपने मिटा दिया। ये इसकी डंडी आपने बना रहे हैं ना अब आप। ये देखें, ये अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा कि इसको आपने इस तरह से बनाना है नीचे से कि ऐसे लगे कि सेब के अंदर से निकल रही है। तो इसमें जैसे सेब का कर्व जो है ना, जैसे ही साइडें हैं ना उसकी, वैसे ऊपर से उस तरह उठाना है, सीधी लाइनें नहीं लगानी है आपने। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ना सीखना है। ये देखें, ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं इसको। ये अब मैं साइडों से इसकी लाइनें बना रहा हूँ। ये आप डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हैं। अब इसमें कलर्स यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर इसकी खूबसूरती के लिए ना। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना वो बनता जा रहा है, दिल को भी अच्छा लग रहा है। इससे जो है वो स्ट्रेस भी रिड्यूस होगी, इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इससे इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ना वो मिलती है और सेल्फ एस्टीम इसमें बढ़ जाती है। ये देखें, ये कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, कितना ज़्यादा देख कर जो है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से इसमें जो है वो अब ये दूसरी पेंसिल से ज़रा इसको मज़ीद डार्क कर लें साइडों से। तो ये एप्पल जो है ना वो आपका तकरीबन तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सिर्फ कैमरे की वजह से थोड़ा सा ये मध्यम सा लग रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत जो है ना वो बना हुआ है। तो ये मैंने अपना नाम लिखा है, नीचे सिग्नेचर किए हैं। तो इस तरह से ना देखो, चलो इसमें प्रैक्टिस करने से ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। आप मज़ीद में इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट पहले दिन ही इतनी एक्यूरेट ड्राइंग कर ले। तो आपने उसको हैंड राइटिंग पे देख लेना ना क्लाइंट का एजुकेशनल लेवल क्या है, तो वो हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करवा के किया जा सकता है। मैंने एक क्लाइंट की सिर्फ हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवाई थी, तो उसकी जो स्ट्रेस प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो गई थी। तो इसी तरीके से आप मतलब ड्राइंग भी करवा सकते हैं, कुछ स्केच भी करवा सकते हैं, या वो कोई चीज़ अगर बनाता है जैसे बोतलों या बोतलें वगैरह या पाइप्स वगैरह लेकर उनसे कोई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट करता है, तो इस तरह की भी चीज़ें सारी क्रिएटिविटी में आती हैं ना। तो ये भी आप सारी कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ मज़ीद पूछनी हो तो फिर वो ज़रूर बताइएगा।